दोस्तों नमस्कार। हमने पॉलिटी का पार्ट 1 वीडियो में प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना क्या बतलाता है, ये सब हमने बता रखा है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना क्या परिचय क्या है, संविधान की आत्मा है, ये सब प्रस्तावना की है ना, धर्म क्या है, ये बारे में हम बता रखे हैं। नहीं, दूसरा है कि हम भारत के लोग क्या क्या बतलाता है। ठीक है, सोवरेन है, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तीसरा ये है कि स्वतंत्रता कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वतंत्रता 5 प्रकार के होता है। विचार करने की स्वतंत्रता, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। प्रस्तावना क्या बतलाता है, ये यहाँ तक हमने पॉलिटी का पार्ट 1 वीडियो में बता रखा है। अब दूसरा जो है, अब इसके आगे पार्ट 2 वीडियो में, पॉलिटी पार्ट 2 वीडियो में हम बता रहे हैं कि संप्रभु क्या है। संप्रभुता यानी कोई भी देश आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए मतलब स्वतंत्र है, उसे हम क्या कहेंगे कि संप्रभु राष्ट्र है। ठीक है, जैसे कोई भी देश अपने राष्ट्र के अंदर किसी भी राज्य या किसी राज्य के अंदर जिला का नाम परिवर्तन कर सकता है, किसी भी भूभाग को एक दूसरे के साथ मिला सकता है, या कोई भी देश जो है कि वो कोई भी देश बाहरी निर्णय ले सकता है। जैसे मान लो कि कोई ये है रूस है, ठीक है, ये क्या है, रूस है। ठीक है, तो यहाँ अगर कोई ये जैसे भारत है, ये क्या है, भारत। तो ये भारत देश जो है रूस से तेल खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता है, ये भारत निर्णय के लिए स्वतंत्र है। इस पे कोई बाधा नहीं है कि तुम रूस से भारत तेल नहीं खरीद सकते हो। तो ये हो गया बाहरी निर्णय और ये हो गया आंतरिक निर्णय। इसे हम संप्रभु कहलाता है, संप्रभु राष्ट्र कहलाता है। ठीक है, संप्रभुता के प्रकार जो है यहाँ पे हम देखें तो संप्रभुता के प्रकार जो है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं संप्रभुता के प्रकार। ठीक है, संप्रभुता के प्रकार को आप देख सकते हैं। संप्रभुता के नामात्र मतलब नाम का नहीं, राष्ट्रपति यानी संप्रभुता के प्रकार जैसे एक नामात्र होता है, नाम का होता है। जैसे भारत देश का जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति वो क्या होते हैं, नामात्र होते हैं, मतलब वो नाम के होते हैं। जैसे किसी परिवार में दादाजी जो होते हैं वो नाम के होते हैं, ठीक है, लेकिन उनके पूरे काम का जो है उनके पिताजी होते हैं। ठीक है, उसी तरीक़ा से देश में राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति क्या है, नामात्र, जबकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वह वास्तविक है। ठीक है, उसके बाद रियल प्रधानमंत्री होते हैं, पूर्ण संप्रभु भारत की जनता होती है, बाहरी एक्सटर्नल सरकार होती है, वैधानिक संविधान होती है, आंतरिक सरकार। ठीक है, उसमें है कि आप ये में देख समाजवादी। अब क्या है, समाजवादी यानी इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है ना, जिस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। यानी समाजवादी शब्द संविधान में पहले नहीं था, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, जिस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। ठीक है, उन्होंने ही संशोधन करवाया था। समाजवाद का अर्थ क्या हुआ, जहां संसाधनों यानी जो भी देश का संसाधन है और अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण हो। किसका नियंत्रण हो, सरकार का नियंत्रण हो, उसे हम क्या कहेंगे, समाजवाद। ठीक है, उदारवाद, जॉन लॉक। उदारवाद का जनक कौन है, जॉन लॉक। ठीक है, उदारवाद का जनक जॉन लॉक। ये कहाँ का विचार है, यूरोप का। उदारवाद का विचार यूरोप का है। मार्क्सवाद का जनक कौन है, कार्ल मार्क्स, जो जर्मन का विचार है। ठीक है, समाजवाद का ये जो है जनक लेनिन है, ये रूस का विचार है। समाजवाद का क्या है, रूस का विचार है। ठीक है, साम्यवाद माओ से तुंग, इसका जनक कौन है, माओ से तुंग,
जो चीन का विचार है। कहाँ का विचार है? चीन का। ठीक है, अभी देखते हैं धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष क्या है। धर्म का अर्थ होता है धारण करना। धर्म का अर्थ क्या होता है? धारण करना, यानी सिद्धांत नियम जो भी है उसको हम धारण करते हैं, उससे क्या कहते हैं? धर्म। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है धर्म से राज्य का अलगाव, यानी कोई राज्य धर्म को नहीं माने, एक धर्म को नहीं, मतलब किसी धर्म विशेष धर्म को नहीं मानेगा, लेकिन उसके लिए सभी धर्म क्या है? बराबर है। मतलब कोई भी राज्य कोई धर्म का नहीं मानेगा, लेकिन उसके लिए सभी धर्म क्या है? बराबर है। इसका अर्थ है कि धर्म और राज्य के मध्य कोई संबंध नहीं है। क्या है? धर्म और राज्य का मध्य जो है कोई संबंध नहीं है। ठीक है, यह धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी परिभाषा है। कहाँ की परिभाषा है? पश्चिमी। राज्य का कोई धर्म नहीं, लेकिन सभी धर्म बराबर मानता है। मतलब राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, लेकिन वो राज्य क्या है? सभी धर्म को बराबर मानता है। इसी को हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष कौन कौन है? भारत, अमेरिका। पंथ निरपेक्ष कौन है? भारत और अमेरिका। जैसे भारत का कोई धर्म नहीं है, लेकिन वो सभी धर्म को समान रूप से मानता है। अमेरिका का भी कोई धर्म नहीं है, लेकिन वो सभी धर्म को समान रूप से मानता है। लेकिन धार्मिक राज्य जो होता है वो किसी एक विशेष धर्म को मानता है। जैसे सऊदी अरब, पाकिस्तान, ईरान, ये सब क्या है? किसी एक मुस्लिम धर्म को क्या है? विशेष मानता है, बाकी कोई धर्म को ये नहीं मानता है। ठीक है, आगे देखते हैं डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। यानी ये अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दिया कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का परिभाषा किसने दिया? अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, क्या कहा? जनता के द्वारा, जनता के लिए। मतलब किसका है? लोकतंत्र किसका है? तो जनता की है। लोकतंत्र के किसका है? जनता के द्वारा है और जनता के ही लिए है। ठीक है, चुनी गई सरकार, जो सरकार जनता की है, जनता के द्वारा चुना गया है और जनता के लिए है, उसी को हम लोकतंत्र कहेंगे। यानी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक है, ये किसने दिया? अब्राहम लिंकन। डेमोक्रेसी का अगर हम देखो, डेमोस मतलब लोग, क्राइटेरिया मतलब सरकार, लोगों की सरकार। ठीक है, आगे देखें तो अब देखते हैं गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या होता है? जहां देश, राष्ट्र का अध्यक्ष निर्वाचित हो, उसे हम गणराज्य कहेंगे। जैसे भारत राज्य का, भारत देश का सरकार जो है वो निर्वाचित होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, सरकार का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति। यानी भारत देश का राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। और सरकार का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। सरकार के दो अध्यक्ष होते हैं, नामात्र मतलब राष्ट्रपति, वास्तविक प्रधानमंत्री। ठीक है, जहां राष्ट्र अध्यक्ष निर्वाचित हो उसे गणराज्य कहते हैं। जैसे भारत का राष्ट्र निर्वाचित, सरकार निर्वाचित। मतलब भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वो भी निर्वाचित है, और सरकार का भी पद, सरकार का भी जो अध्यक्ष है उसका भी निर्वाचित होता है। ठीक है, ब्रिटेन का जो है राष्ट्र का जो अति होते हैं, राष्ट्र का जो महारानी होता है वो क्या होता है? वंशानुगत, मतलब उसके वंश के आधार पर होता है। और सरकार जो है उसका क्या होता है? निर्वाचित। इसलिए ब्रिटेन जो है गणराज्य नहीं है ना। ठीक है, आगे देखते हैं भारत और ब्रिटेन। भारत लोकतंत्र है, संसदीय है, गणराज्य है। मतलब भारत क्या है? इसे यहाँ लोकतंत्र भी है, संसद भी है, गणराज्य है। ठीक है, ब्रिटेन लोकतंत्र, संसदीय, गणराज्य नहीं है। ब्रिटेन क्या है? लोकतंत्र, संसदीय, गणराज्य नहीं है। नोट, गणराज्य का मतलब राष्ट्र का अध्यक्ष निर्वाचित हो, लोकतंत्र का मतलब सरकार निर्वाचित हो। नहीं, गणराज्य का मतलब जो राष्ट्र का अध्यक्ष है वो निर्वाचित है। यानी भारत
का राष्ट्र का अध्यक्ष निर्वाचित है। ठीक है, भारत का राष्ट्र का अध्यक्ष निर्वाचित, इसीलिए भारत क्या है, गणराज्य है। लोकतंत्र का मतलब सरकार निर्वाचित हो। संसदीय व्यवस्था में 2 अध्यक्ष होते हैं। संघीय व्यवस्था केंद्र राज्यों में शक्तियों का विभाजन हो। संसदीय व्यवस्था में 2 अध्यक्ष होते हैं। संघीय व्यवस्था जो होता है उसमें केंद्र राज्यों में शक्तियों का विभाजन होता है। जैसे भारत, अमेरिका, कनाडा, ये सब क्या है, संघीय व्यवस्था है, जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का क्या है, विभाजन है। एकात्मक व्यवस्था, केंद्र राज्यों में शक्तियों का विभाजन ना हो, मतलब केंद्र और राज्य में शक्ति का विभाजन नहीं होता है, उसे एकात्मक व्यवस्था कहते हैं। जैसे ब्रिटेन, सऊदी अरब, नेपाल, श्रीलंका। ठीक है, ये सब क्या है, एकात्मक व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक जो होता है, एक ही अध्यक्ष होता है। अध्यक्षात्मक जो होता है वो एक ही अध्यक्ष होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शक्ति विभाजन के आधार पर सरकार के 2 प्रकार हैं। ठीक है, किसके आधार पर, शक्ति विभाजन के आधार पर। एकात्मक, केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन ना हो, जैसे ब्रिटेन, सऊदी अरब, इस सब में केंद्र और राज्य के बीच जो केंद्र में शासन होगा वही राज्य में। ठीक है, संघात्मक या संघीय, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन हो, जैसे भारत, अमेरिका, कनाडा। नहीं, ये सब में क्या है, राज्य का शक्ति अलग है, केंद्र का अलग है। कुछ मायने में केंद्र का शक्ति पूरे राज्य पर लागू होता है। ठीक है, शक्तियों के प्रयोग के आधार पर सरकार 2 प्रकार के होते हैं। शक्ति अध्यक्षात्मक, संसदीय। ठीक है, अध्यक्षात्मक होगा राष्ट्रपति, जैसे अमेरिका, न्यूजीलैंड। अमेरिका और न्यूजीलैंड के जो है वहाँ प्रधानमंत्री नहीं होता है, वहाँ क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। और संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति प्लस प्रधानमंत्री होता है, जैसे भारत और ब्रिटेन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर इसके बाद पार्ट 3 वीडियो में प्रयास करेंगे समझाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।